बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत साहिब। मेरे प्रिय सत्संग प्रेमियों, सतगुरु की प्यारी साध संगत, आज का विषय है मन को शुद्ध करने का तरीका। क्या तरीका है मन को शुद्ध करने का? साथियों, मन बचपन में शुद्ध ही होता है। छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे का मन जो है वो पवित्र होता है, साफ सुथरा होता है, उसमें कोई दाग नहीं होता। फिर धीरे धीरे क्या होता है, घर परिवार में जो जो बातें वो सुनता है, माँ बाप से, दादा दादी से जो बातें वो सुनता है, उन्हीं बातों को ग्रहण करता है। वहाँ से अच्छी बात भी होती हैं, कुछ गलत बात भी होती है। जैसी उसको संगत मिलती है मन को, वैसे वो ग्रहण करता रहता है। और धीरे धीरे जब इस शरीर का विकास होता है और फिर उसको बाहर के वातावरण से भी अच्छी और बुरी बातें दोनों मिलनी शुरू हो जाती है। स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, और वहां से जैसे इसको संगत मिलती है उसका इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सारा खेल संगत का है, चाहे घर परिवार में हो या बाहर हो। आज बच्चे नशे की तरफ क्यों जा रहे हैं? उसका कारण क्या है? उसका मुख्य कारण मन दूषित हो गया है। इसको बुरी संगत मिली है, अच्छी संगत नहीं मिली। बुरी संगत के कारण आज का युवा नशे की तरफ जाता है, गलत कामों की तरफ जाता है, चोरी की तरफ जाता है, जुए की तरफ जाता है, छीना झपटी की तरफ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको अच्छी संगत नहीं मिली। अगर इसको अच्छी संगत मिल जाती तो इसका मन पवित्र होता, मन शुद्ध होता, तो इस तरह के कर्तव्य नहीं करता। साथियों, घर परिवार का अहम रोल होता है इसमें। बाहर की संगत का भी अहम रोल होता है। तो जैसे जैसे ग्रहण करता है वैसे इस पर छाप पड़ती रहती है मन पर। साथियों, कोई भी अगर चोर के पास बैठना शुरू कर देता है तो वहां से क्या सीखेगा? चोरी करना ही सीखेगा। जुए वाले के पास बैठेगा तो जुआ खेलना सीखेगा। ताशों वाले के पास बैठेगा, ताश खेलना सीखेगा। किसी अच्छे इंसान के पास बैठेगा तो अच्छी बातें सीखेगा। किसी पढ़े लिखे के पास बैठेगा, वहां से अच्छा ज्ञान इसको मिलेगा। किसी संत महापुरुष की संगत करेगा, वहां से इसको अच्छा ही बोध होगा, अच्छा ही ज्ञान मिलेगा। इसलिए मन के ऊपर संगत का बहुत असर पड़ता है। इसको जैसी संगत मिलती है वैसा ही इस पर असर पड़ता है। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा है, तुलसी साहब कहते हैं उसमें वाणी में, क्या कहा साहब ने? कहते हैं, संगत तो कर ले साधे की रे जासी, उपजेंगे आत्म ज्ञान। संगत तो कर ले साधे की।
साहब क्या समझा रहे हैं? तुलसी साहब समझा रहे हैं भाई संगत तो कर ले साध की, किसी साधु की संगत कर ले, किसी संत की संगत कर ले, सत की जहां चर्चा हो रही है वहां उसकी संगत कर ले। जब किसी साधु की संगत करेगा, किसी साधु की संगत करेगा, तो तेरे जो बुरे कर्म है, जो तेरे बुराइयां जो आ गई है तेरे अंदर, धीरे धीरे उन बुराइयों से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर कोई ताश खेलने की आदत पड़ गई, बुरी संगत में बैठ गया, जुआ खेलने की आदत लग गई, तो जब वो संत महापुरुष की साधु की संगत करता है तो वहां से उनकी जो चर्चा होती, अच्छा जो उसको ज्ञान मिलता है, उसने स्वयं के बारे में पता लगता कि मैं क्या करता हूं, क्या कर रहा हूं, और धीरे धीरे उसको वहां से रस आना शुरू हो जाता। मन रसिया है, पहले रस ले रहा था बुरे कर्म में, अब उसको वहां के विचार सुन करके, उनकी वाणी सुन करके वहां वो रस लेने लग गया। और जब मन वहां रस लेने लग गया तो धीरे धीरे वो बुराइयों से छूटना शुरू हो गया। फिर क्या होता है, जब उसके मित्र प्यारे यार दोस्त उसको ताश खेलने के लिए बुलाते हैं तो उसका मन खींचा ले जाता है साधु के पास, साधु की संगत में ले जाता है। फिर उसको वहां से अच्छा नहीं लगता, ताशों की संगत में बैठना उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो खींचा चला आता है संतों के पास, साधु के पास आता, साध के पास आता। इसलिए तुलसी साहब कहते संगत तो कर ले साध की, जा से उपजेंगे आत्मज्ञान। तेरे को तेरी आत्मा शुद्ध होगी, तेरा मन शुद्ध होगा, तेरे को आत्म कल्याण का बोध होगा, आत्म ज्ञान हो जाएगा। तो साथियों, जहां भी हरि चर्चा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, कथा हो रही हो, वहां पे जाना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, और सुन करके उस पर मनन करना चाहिए। क्या कहा है संत महापुरुषों ने, उस पर मनन करें और उसको धीरे धीरे लागू करना शुरू कर दें। और जैसे जैसे लागू करना शुरू करेगा वैसे वैसे मन शुद्ध होता चला जाएगा, मन की शुद्धता बढ़ती चली जाएगी। और अच्छे ग्रंथ पढ़े, अच्छी पुस्तकें पढ़े, जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं उनको पढ़ें, बुरे किसी भी पुस्तक को ना पढ़े। जैसे जैसे ये मन को धार्मिक पुस्तकों में रस आना लग जाएगा, सत्संग में रस आना लग जाएगा, कीर्तन में रस आने लग जाएगा, कथा में रस आने लग जाएगा, मन जो है रसिया है। पहले मन को रस आ रहा था बुरी संगत में, अब अच्छी संगत में रस आने लग जाएगा। और जब अच्छी संगत में रस आने लग जाएगा तो मन पवित्र होने लग जाएगा, इसके दाग धुलने लग जाएंगे। तो इससे बढ़िया मन को शुद्ध करने का कोई तरीका नहीं है, इसको साधना करनी चाहिए। अगर कोई भी इसको साधना की पद्धति का बोध नहीं है, जानकारी नहीं है, मौन बैठ जाए, अपने अंदर देखें, जा करके अपने अंदर गोता लगाएं, देखें इसके अंदर, मन के अंदर क्या उठापटक हो रही है, और शांत देखता रहे, उनके साथ उलझे नहीं। अब मेरे मन के अंदर बुरे विचार आ रहे हैं, मेरे मन के अंदर अच्छे विचार है,
अच्छे आ रहे तब और बुरे आ रहे तब, खाली देखता रहे, तटस्थ रहे, देखता रहे, एक दर्शक की भांति देखता ही रहे बस। और धीरे धीरे इसका मन जो है, जो विचलित था, अब विचलित होना बंद हो जाएगा। और हमारे को एक श्वास की जो साधन दिया है परमात्मा ने, प्रकृति ने, जो हर जीव को दिया है, पेड़ पौधों को दिया है, अगर कोई भी साधना इसको नहीं पता है तो अपनी श्वास के साथ जुड़ जाए, आते जाते श्वास को ही देखते रहे। श्वास अंदर गई और श्वास बाहर आई, श्वास अंदर गई, श्वास बाहर आई। तो इससे भी मन की शुद्धता बढ़ेगी। तो मन को शुद्ध करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है, अच्छी संगत करें। और फिर कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरे फिरे कैद कबीर कबीर। तो साहेबंदी छोड़ कहते हैं कबीरा मन निर्मल भया, फिर ये मन क्या है, निर्मल होने लग जाएगा, शुद्ध होने लग जाएगा। जैसे गंगा नीर, गंगा नीर की तरह ये साफ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। पीछे पीछे हरे फिरे कैद कबीर कबीर। अब वो मालिक परमात्मा वो कहीं दूर नहीं है, इसके घट में बैठा है। इसके जो ये मैल चढ़ा है, ये पर्दे चढ़ रहे हैं, दूषित हो गया है ये मन, ये पाक साफ होगा तो स्वयं इसको वो मालिक मिलेगा। वो परमात्मा की इस पर असीम कृपा होगी, दया दृष्टि होगी दाता की, और इसमें शुद्धता आएगी। मन इस तरीके से पवित्र हो सकता है, शुद्ध हो सकता है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। दो ही धारा चलती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। थोड़ा सजग रहे, अंदर में देखें, हमेशा पॉजिटिव विचार रखें, सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मक सोच ना रखें। जैसे जैसे सकारात्मक सोच रखेगा वैसे वैसे इसका एक पैटर्न बन जाएगा, आदत बन जाएगी सकारात्मक सोच की। और जब सकारात्मक सोच की आदत बन जाएगी तो मन पूरी तरह पवित्र हो जाएगा। तो साथियों, आप सबने मन को शुद्ध करने का तरीके के बारे में समझा। हमने अपनी तरफ से इस पर प्रकाश डालने की कोशिश की। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, ये जो वीडियो बनाया है, अगर इससे आपको थोड़ा भी अच्छा लगे, थोड़ा भी ज्ञान मिले, तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत।